अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट हमारे पास राइट किया गया, राइट द लैग्रेंज फंक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर स्टेशनरी वैल्यू विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इसमें हमने लैग्रेंज फंक्शन को राइट करना है और देन उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट दिए गए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपके पास दी गई है, z इज़ इक्वल टू एक्स पॉजिटिव 2y पॉजिटिव 3w पॉजिटिव xy नेगेटिव yw। आपके पास सब्जेक्ट 2 है, वो आपके पास है x पॉजिटिव y पॉजिटिव 2w इज इक्वल टू 10। देन आपके पास जो बी पार्ट है वो आपके पास दिया गया है, z इज इक्वल टू एक्स स्केयर पॉजिटिव 2xy पॉजिटिव yw का स्केयर, और जो सब्जेक्ट 2 है वो आपके पास 2x पॉजिटिव y पॉजिटिव w का स्केयर, एंड देन आपके पास इज इक्वल टू 40। और जो आपके पास सेकंड कांस्टेंट फंक्शन है वो आपके पास है x पॉजिटिव w इज इक्वल टू 8। अगर आपने फर्स्ट ए पार्ट में नोट किया हो तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट फंक्शन ओनली 1 है, और आपके पास जो बी पार्ट है इधर आपके पास 2 कांस्टेंट फंक्शन है। एक आपके पास ये वाला कांस्टेंट फंक्शन है और एक आपके पास ये वाला कांस्टेंट फंक्शन है। देन अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये राइट किया कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देन हमने उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट को राइट की है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमें ये चीज़ मालूम है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब भी हमने कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है अपने लैग्रेंज फंक्शन के अंदर, तो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ होंगी आप उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो जब ये आपके पास वैल्यूज़ राइट साइड पे जाएंगी, लाइक आपके पास x y और 2w है, तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएंगी तो इनके साथ नेगेटिव साइन यूज़ होंगे। 10 यहाँ पे पहले से मौजूद था। देन x जब इस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव x हो जाएगा, y जब राइट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव y हो जाएगा, जब 2w राइट साइड पे जाएगा तो वो आपके पास नेगेटिव 2w हो जाएगा। देन इसके बाद हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को राइट करेंगे। लैग्रेंज फंक्शन में फर्स्ट हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को राइट करते हैं, देन इसके बाद लैम्डा, देन इसके बाद हम अपनी कांस्टेंट को राइट करते हैं। देन लैम्डा के वो जो है हम अपनी ब्रैकेट वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आप उसको वैसे का वैसे राइट करेंगे। देन लैम्डा को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लैम्डा हो जाएगा। देन लैम्डा को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लैम्डा x हो जाएगा। देन इसके बाद आप लैम्डा को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लैम्डा y हो जाएगा। देन जब आप लैम्डा को 2w से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 2w लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, y वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, w वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है और लैम्डा वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट कंडीशन को भी अप्लाई करना था। फर्स्ट हमने ये कहा हमने अपने लैग्रेंज फंक्शन को देखना है और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को भी अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हमने विदाउट सॉल्विंग अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, जो आपके पास z x के अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो वेरिएबल आपके पास यूज़ हो रहा है, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, तो ये आपके पास आएगा फर्स्ट 1। यहाँ पे 2y यूज़ हो रहा है, हमने तो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास 3w है, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास पॉजिटिव xy है, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास 1 आएगा। 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास y आएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव yw, और हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पॉजिटिव 10 लैम्डा, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव लैम्डा x, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। x वेरिएबल जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव लैम्डा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लैम्डा y है, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास वो है नेगेटिव 2w लैम्डा, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो आपके डेरिवेटिव्स का आंसर आया वो आया 1 पॉजिटिव y नेगेटिव लैम्डा। नेक्स्ट जो है इसके बाद हम y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपके पास x है, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 2y है, हमने y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास 3w है, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है पॉजिटिव xy, जबकि हमने जो है y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव x।
नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव वाई डब्ल्यू, हमने जो है वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वाई आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ जो साइन यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है नेगेटिव। नेक्स्ट वैल्यू आपका 10 लैम्डा, हमने वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है इधर वाई मौजूद है, तो हमने वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव लैम्डा, बिकॉज यहाँ जो साइन यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है नेगेटिव। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव डब्ल्यू लैम्डा, हमने वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो वो भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो बेसिक हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। जब आपके पास सिंगल वेरिएबल होता है तो आप सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट जो एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, देन वाई के, देन इसके बाद हम लेम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। तो लेम्डा वेरिएबल यहाँ पे आपके पास एक्स वैल्यू मौजूद है, तो ये भी 0 हो जाएगी। देन वाई, ये भी आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू वेरिएबल मौजूद है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जबकि हमने जो है लेम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपके पास 10 लेम्डा है, जब हम 10 को पहले ले लेंगे क्योंकि 10 आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 10 को हम पहले ले लेंगे, जब लेम्डा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव लेम्डा एक्स, तो हमने जो है लेम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लेम्डा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास नेगेटिव एक्स। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव लेम्डा वाई, लेम्डा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 को जब आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी नेगेटिव वाई। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास नेगेटिव 2w लेम्डा, हमने लेम्डा का डेरिवेटिव फाइंड करना है, हम 2w को पहले ले लेंगे, लेम्डा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2w। तो हमारे पास जब हमने लेम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया तो उसका आंसर आ रहा है 10 नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव 2w। देन इसके बाद हम फोर्थ वेरिएबल जो आपके w वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास x यूज़ हो रही है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू w वेरिएबल तो ये आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल मौजूद है। देन यहाँ पे y वेरिएबल है, ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। थर्ड जो वैल्यू है वो आपके पास है 3w, हम जो है w वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3w मौजूद है। w को जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास एक्स वाई है, हमने w वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है वाई डब्ल्यू को जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव वाई। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 10 लैम्डा, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने w वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव 2w लैम्डा, हम w का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 को जब आप 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी नेगेटिव 2 लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये लेके आएंगे नेगेटिव 2 लैम्डा। तो जब हम w के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 3 नेगेटिव वाई नेगेटिव 2 लैम्डा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमने तमाम जो वेरिएबल है उनके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, लेम्डा वेरिएबल और w वेरिएबल। तो इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव आया था उसको 0 के इक्वल कर देंगे, दैन जो वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आया था आप उसको 0 के इक्वल करेंगे, और जो आपके पास लेम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आया था आप उसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, और जो आपके पास w वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आया था आप उसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम इसमें पार्ट जो बी है उसकी स्टेटमेंट को राइट कर लेंगे। इसमें हमने पहले भी देखा था जो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है वो आपके पास 2 है, एक ये कांस्टेंट फंक्शन है और एक आपके पास ये कांस्टेंट फंक्शन है। सेम हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था उसी की तरह हम जो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं आप उनको राइट साइड पे ले जाएंगे, जो आपके पास जो सेकंड कांस्टेंट फंक्शन है उसकी भी जो वैल्यूज़ आपके पास लेफ्ट साइड पे आप उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट हमने राइट किया 2x पॉजिटिव y पॉजिटिव w का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। जब हम इन वैल्यूज़ को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साथ नेगेटिव
नेगेटिव साइन यूज़ होंगे, जैसे कि 24 यहाँ पे पहले से मौजूद था, देन नेगेटिव 2x, नेगेटिव y, नेगेटिव w का स्क्वायर, क्योंकि जो 2x है, y है और w का स्क्वायर है, ये आपके पास राइट साइड पे आ गए। नेक्स्ट जो आपके कांस्टेंट फंक्शन है वो आपके पास है x पॉजिटिव w इज इक्वल टू 8। जब हम x और w को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव x नेगेटिव w हो जाएगा, और इधर जो आपके पास वैल्यू रहेगी वो आपके पास 0 रहेगी। देन इसके बाद हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को राइट करते हैं। फर्स्ट हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को राइट करेंगे, जो आपके पास z इज इक्वल टू, ये वैल्यूज़ दी गई हैं, x का स्क्वायर पॉजिटिव 2x पॉजिटिव y w का स्क्वायर, हमने ये राइट किया। देन इसके बाद लैम्डा 1, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने नोट किया था कि आपके पास जो कांस्टेंट फंक्शन है वो दो दिए गए हैं आपकी स्टेटमेंट के अंदर, फर्स्ट ये वाला कांस्टेंट फंक्शन और सेकंड ये, तो उसके लिए हमने फर्स्ट राइट किया लैम्डा, फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन को राइट किया, देन आपके पास लैम्डा 2 और देन हमने इसके बाद सेकंड कांस्टेंट फंक्शन को राइट किया। अगर आप लैम्डा 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 24 लैम्डा 1 हो जाएगा। अगर आप लैम्डा 1 को नेगेटिव 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2x लैम्डा 1 हो जाएगा। नेगेटिव y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव y लैम्डा 1 हो जाएगा। डब्ल्यू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर लैम्डा 1। यहाँ पे जब आप लैम्डा 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8 लैम्डा 2 हो जाएगा। देन आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव x लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव w लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि हमने जो है लैम्डा को इधर भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी इस वैल्यू से। नेक्स्ट पेज पे हम इसको स्टेटमेंट को राइट करते हैं जिस तरह मैंने आपको ये बताया है। तो नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे ये चीज़ राइट कर ली है, जो हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था। तो अगर इधर आप अपनी स्टेटमेंट में देखें तो आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आपके पास x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, y वेरिएबल यूज़ हो रहा है, w वेरिएबल यूज़ हो रहा है और लैम्डा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर आप फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें x के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे जो आपके पास x के रिस्पेक्ट वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमने जो वेरिएबल देखना है वो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव देखना है। तो यहाँ पे आपके पास इस वैल्यू के अंदर x है, इधर आप पावर रूल यूज़ करेंगे, 2 को पहले ले लेंगे और पावर में से जब 1 वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है 2xy। यहाँ पे हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो x जो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2y। पे जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास है y w का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है 24 लैम्डा 1, ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है नेगेटिव 2x लैम्डा 1, हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, x आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप 2 लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा नेगेटिव 2 लैम्डा 1। नेक्स्ट वैल्यू आपके नेगेटिव लैम्डा 1, नेगेटिव y लैम्डा 1, ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास नेगेटिव x लैम्डा स्क्वायर है। x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा। 1 को जब आप लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा लैम्डा 2। यहाँ पे साइन अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नेगेटिव लैम्डा 2। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है w लैम्डा 2, तो हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है पॉजिटिव 2xy। यहाँ पे y वेरिएबल मौजूद है, y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2x, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है पॉजिटिव y w का स्क्वायर, तो y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप w स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा w स्क्वायर। नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास लैम्डा वेरिएबल मौजूद है तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ भी आपके पास x और लैम्डा वेरिएबल मौजूद है तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ भी आपके पास y और लैम्डा 1 वेरिएबल ही मौजूद है, हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव लैम्डा 1। ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू वो आपके पास w और लैम्डा 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये भी आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव w और लैम्डा स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हम इसके बाद y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू में आपके पास x मौजूद है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है 2xy, y का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x। नेक्स्ट वैल्यू में आपके पास y w स्क्वायर यूज़ हो रहा है, हमने y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 को जब आप w स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा w स्क्वायर।
नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है 24 लैम्डा 1। यहाँ पे y वेरिएबल मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ भी आपके पास y वेरिएबल मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव y लैम्डा 1। यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपके वैल्यू आएगी y की नेगेटिव लैम्डा 1। नेक्स्ट जो वैल्यू वो आपके पास है नेगेटिव w स्क्वायर लैम्डा 1, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। देन आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास है 8 लैम्डा 2, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास नेगेटिव x लैम्डा 2, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वेरिएबल आपके पास यूज़ हो रहा है वो आपके पास हो रहा है लैम्डा 1। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसको सिंपल वे में डेरिवेटिव सॉल्व करने का ये तरीका है, जिन वैल्यू के साथ आपके पास लैम्डा 1 यूज़ हो रहा है आप उनका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें। तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास है 24 लैम्डा 1। जब आप लैम्डा 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 को आप जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर आएगा आपके पास 24। नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें आपके पास है 2x लैम्डा 1। जब आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे लैम्डा 1 का तो आपके पास 1 आएगा। 1 को जब आप नेगेटिव 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव 2x। नेक्स्ट अगर हम इस वैल्यू में देखें तो यहाँ भी आपके पास लैम्डा 1 मौजूद है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास लैम्डा 1 का आंसर आएगा 1 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी नेगेटिव y। ये जो वैल्यू है इसके साथ भी लैम्डा 1 मौजूद है। लैम्डा 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 1 को जब आप w स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी w स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो वैल्यू अगर हम उसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा 2 वेरिएबल मौजूद है, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगी। इधर भी आपके पास लैम्डा 2 वेरिएबल मौजूद है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो इसके बाद जो हम फोर्थ वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास है लैम्डा 2 वेरिएबल। अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास x है। यहाँ पे भी आपके पास एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यहाँ भी आपके पास y और w वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास सारी 0 हो जाएंगी। ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। यहाँ भी आपके पास y और लैम्डा 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे w स्क्वायर और लैम्डा 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। जो यहाँ है यहाँ आपके पास 8 लैम्डा 2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 2 वेरिएबल ले रहे हैं, तो ये आपके पास लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास है नेगेटिव x लैम्डा 2। हमने भी लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप नेगेटिव x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव x। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव w और लैम्डा 2। लैम्डा 2 का जब आप लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 को जब आप नेगेटिव w से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास नेगेटिव w। जो आपके पास लैम्डा 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 नेगेटिव x नेगेटिव w। नेक्स्ट जो हम w वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फर्स्ट जो है आपके पास x स्क्वायर है, जबकि हमने जो है डेरिवेटिव w के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो भी आपके पास x y वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है y w स्क्वायर। यहाँ पे हम y को पहले ले लेंगे और w का क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। 2 को हम पहले ले लेंगे और पावर में से जब 1 वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो आपके पास ओनली आएगा w। 2w को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2yw या 2wy भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास है 24 लैम्डा 1। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो हमने w वेरिएबल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आपके पास x और लैम्डा 1 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो है w वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ जो है आपके पास w वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने भी w वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा क्योंकि w के ऊपर पावर है, पावर को हम पहले ले लेंगे और पावर में से जब 1 वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2w को जब आप लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव 2w लैम्डा 1। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन मार्क किया है।
नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है पॉजिटिव लैम्डा 2, तो हमने जो है डब्ल्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये भी वैल्यू आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू वेरिएबल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जो वैल्यू वो आपके पास है नेगेटिव डब्ल्यू लैम्डा 2, हमने डब्ल्यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डब्ल्यू का आंसर आपके पास 1 आएगा। 1 को जब आप लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी नेगेटिव लैम्डा 2। तो यहाँ पे हमने आल वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी, वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी, लैम्डा 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी, लैम्डा 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी और डब्ल्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी। तो इसके बाद हम इसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जो हमने आल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया था हम उनको जीरो के इक्वल करेंगे, जो अपने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया था आप उसको जीरो के इक्वल करेंगे। नेक्स्ट जो आपने सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया था आप उसको जीरो के इक्वल करेंगे। थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव फाइंड किया था आप उसको भी जीरो के इक्वल करेंगे। जो फोर्थ वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया था जो आपने लैम्डा 2 के, वो भी आप जीरो के इक्वल करेंगे, और आपने जो डब्ल्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया था आप उसको भी जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बी पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ इंस्टेड ऑफ जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी द कॉन्स्टेंट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। आपने जो कांस्टेंट फंक्शन आपके पास ये दिया गया है, इसकी जगह पे आपने ये वाला कांस्टेंट फंक्शन राइट करना है। हाउ शुड द लैग्रेंज फंक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बी मॉडिफाई एज द कॉन्सिक्वेंस। देन इसके बाद आपने लैग्रेंज फंक्शन को देखना है और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करना है। देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास कांस्टेंट फंक्शन ये दिया गया था, इसकी जगह पे आपने ये कांस्टेंट फंक्शन यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने देखा था जब भी हम लैग्रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं आप उनको राइट साइड पे ले जाते हैं, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं आप उनको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जीरो है, जब आप इन वैल्यूज़ को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव जी ब्रैकेट के अंदर एक्स कोमा वाई ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास जीरो हो जाएगी। देन हम अपने लैग्रेंज फंक्शन को राइट करेंगे, तो आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। देन हम अपने फंक्शन को राइट करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास हो जाएगा एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई पॉजिटिव लैम्डा। देन इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम राइट करेंगे कांस्टेंट फंक्शन को जो आपके पास है जीरो नेगेटिव जी ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक्स कोमा वाई ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लैम्डा को जो ब्रैकेट वैल्यू उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी लैग्रेंज फंक्शन की वो आएगी z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई नेगेटिव जी लैम्डा ब्रैकेट के अंदर एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और लैम्डा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट हम जो एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा एफ एक्स नेगेटिव लैम्डा जी वाई, क्योंकि यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल ले रहे हैं। नेक्स्ट जो है आप वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो जब इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एफ वाई नेगेटिव लैम्डा जी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो है हम वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लैम्डा जी एक्स। नेक्स्ट जो हम लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। देन जब आप लैम्डा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा नेगेटिव जी ब्रैकेट के अंदर एक्स कोमा वाई। एंड इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आया था आप उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, जो आपके पास सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आया था आप उसको भी जीरो के इक्वल कर देंगे, और आपके पास जो थर्ड वेरिएबल लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आया था आप उसको भी जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।